हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। आज हम आपको इकोनॉमिक्स में द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बता देते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके हम आज क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इकोनॉमी बताएंगे, इसके अंदर प्रोडक्शन बताएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलाइजेशन, प्राइस एंड वैल्यू, कंज्यूमर्स गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड नेशनल इनकम। ये सारे टॉपिक्स हम आपके क्लियर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शंस। Economic has its own terminology and concepts. We discuss some elementary concepts which are frequently used in economic analysis. Many of these concepts are commonly used in our day-to-day life. It means जो हमारी इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो डे टू डे होते हैं। मतलब मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसके हम लोग मतलब डे टू डे हर दिन करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हर दिन हम कौन कौन से करते हैं। तो जैसे हम वांट्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, इन अनलिमिटेड है, और जो हमारी सप्लाई है गुड्स की वो लिमिटेड है। तो इसलिए हमारे इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि हमारे पास स्केयर्स हैं रिसोर्सेज के, तो हम लोग लिमिटेड ऑफ यूज़ करें अपने रिसोर्सेज को और इसको स्टोर करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसमें से हमारा वांट्स जो हम डेली होती है हमारी डेली टू डेली लाइफ में। प्राइस है, ये भी चेंज होता है डे टू डे। वेल्थ हमारी चेंज होती है डे टू डे। उसके बाद है वेल्थ हो गई। वेल्थ भी हमारी चेंज होती रहती है, डे टू डे बढ़ रही है, डे टू डे कम भी हो जाती है। वेलफेयर है हमारा, वेलफेयर भी ऐसे ही है, डे टू डे हो जा रहा है चेंज। कंजप्शन है गुड्स का, वो भी डे टू डे हो रहा है। मनी है वो डे टू डे आ रही है, कभी जा रही है। मतलब ये सारे प्रोसेस जितने हैं इसमें, यूटिलाइजेशन, चीज़ों की यूटिलाइज करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब हमारा डे टू डे वर्क हो रहा है। और उसके बाद प्रोडक्शन है जो हमारा, हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे सेल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमारे डे टू डे हो रहे हैं। तो जितने भी डे टू डे कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं वो इकोनॉमी में आता है, और डे टू डे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे इकोनॉमिक एनालिसिस में आएंगे। तो जो हमारे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब वांट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वेलफेयर, कंजप्शंस, ये सारे हमारे टॉपिक्स आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक्स में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अब ह्यूमन्स वांट्स। तो इकोनॉमिक इज़ कंसर्न विथ वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़। जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ उसमें आते हैं। जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़ पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक इश्यूज़ टू द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है बच्चों। उसके बाद जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसमें काफ़ी सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक्स से जो इसमें हमारे जो ह्यूमन वांट्स हैं वो टू टाइप्स के बताए गए हैं। पहला है जो वो वांट्स है, और दूसरा है डिज़ायर। तो वांट्स क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। वांट्स जो है, वांट इज़ अ affective desire for a particular thing which can be satisfied by making some efforts to acquire. wants वो चीज़ है जो हमारी डिज़ायर मतलब ज़रूरत है पर्टिकुलर थिंग के लिए, वो सेटिस्फाई तब होगी बाय मेकिंग सम एफर्ट, जब हम कुछ काम करेंगे उसके लिए। वांट्स वो है जो हमें चाहिए चीज़, पर्टिकुलर चीज़, पर हमें उससे पहले पर्टिकुलर एफ़र्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें बुक्स लानी है, अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन हमारी सही नहीं है तो हमें उसके लिए पहले पैसे अर्न करने पड़ेंगे, मनी कुछ अर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमें मनी मिलेगी उससे हम, वो हमारा एफ़र्ट हुआ मनी गेन करना। उसके बाद जो हम पर्टिकुलर थिंग हमें चाहिए थी वो हमने ली, तो हमारी क्या हो गई, वांट हो गई। इसके बाद है डिज़ायर। डिज़ायर जो विश होती है, डिज़ायर इज़ द विश टू हैव समथिंग। डिज़ायर एक हमारी इच्छा होती है किसी चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की लेने की। तो डिज़ायर इज़ द विश टू हैव समथिंग। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स है वो डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरीज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्राइमरी वांट्स, दूसरा है सेकेंडरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स हमेशा पहले आती है और सेकेंडरी वांट्स हमेशा बाद में आती है। जो प्राइमरी वांट्स हैं, primary wants refer to wants for those goods which are necessary for the very existence of human life and for the maintenance of normal efficiency। मतलब प्राइमरी वांट्स मतलब जो रिफ़र करती है जो हमारी नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी 5 चीज़ें नेसेसरी में आती हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, शेल्टर हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया। ये हमारी 5 चीज़ें हैं जो हमारे प्राइमरी चीज़ें में आती है। अगर ये हमारी नॉर्मल एफिशिएंसीज़ को बताती है, जो हमें नेसेसरी होती है हमेशा, वो प्राइमरी वांट्स हैं हमारी। उसके बाद सेकेंडरी वांट्स है, जो प्राइमरी वांट्स से कुछ बढ़कर होती हैं। दे रिलेटेड टू वांट्स फॉर दोज गुड्स विच कैटर टू कम्फर्ट एंड लग्जरी। कम्फर्ट एंड लग्जरी का मीन्स ये हो गया, सेकेंडरी वांट्स बाद में आती हैं जब आपकी प्राइमरी वांट्स कंप्लीटेड और मतलब फुली यूटिलाइज हो जाती हैं, आपके पास होती हैं वो प्राइमरी वांट्स, तभी आप सेकेंडरी वांट्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास प्राइमरी वांट्स ही नहीं होंगी तो आप सेकेंडरी वांट्स को प्रेफर नहीं कर पाओगे। प्राइमरी वांट्स में कम इन्वेस्टमेंट होता है, कम पैसे में काम होता है, और सेकेंडरी चीज़ों में और हाई मतलब कंफर्ट आपको मिलेगा, उसमें लग्जरियस लाइफ मिलेगी, और ये प्राइमरी वांट्स में आपको नहीं मिल सकती है। इसके बाद है वांट्स फॉर कंफर्ट्स। हमने आपको बताया कि सेकेंडरी वांट्स में कंफर्ट्स आता है, लग्जरीज होती हैं। तो जो वांट्स फॉर कंफर्ट्स है वो क्या है, तो जो हमारी वांट्स ऑफ कंफर्ट्स है, these are the wants for those goods which are sources of comfort and happiness for people। वो वांट्स जो हमें कंफर्ट दें और हमें कुछ हैप्पीनेस मतलब अंदर से खुशी दें। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि आपकी हो गई कंफर्ट, जो आपको चीज़ें देती हैं, जैसे आपने कूलर परचेज़ किया तो आपको कंफर्ट दे रहा है और हैप्पी भी कर रहा है आपको, मतलब गर्मियों से बचा रहा है आपको। और जैसे कि वांट्स फॉर लग्जरियस, तो वांट्स फॉर लग्जरियस क्या होता है, रिफर्स टू वांट फॉर दोज गुड्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं, विच आर मीन टू शो द वेल्थ, आप अपने वेल्थ को शो करो उससे, एंड पावर ऑफ अ पर्सन, अपनी पावर को शो करो। इट्स मीन्स जैसे कि आपके पास आपके घर में एसी है, एयर कंडीशनर है, तो ये आपकी लग्जरियस में आएगा, क्योंकि नॉर्मल पीपल के पास तो नहीं होगा। जो प्राइमरी वांट्स में उसके पास शायद फ़ैन ही हो, उसके पास इतने पैसे ना हो, इतने अर्निंग के सोर्स ना हो कि वो लग्जरियस चीज़ें खरीद पाए, इसीलिए वो प्राइमरी वांट्स में आता है, जो सिर्फ अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेता है और उसी में यूटिलाइज़ करता है। और सेकेंडरी वो जिसके पास वेल्थ हाई होती है और वो लग्जरियस परचेज़ कर सकता है, तो वही अपनी वेल्थ का शो ऑफ करेगा। जैसे एसी हो गया, क्लोवर हो गया, गीज़र हो गया, ये सब आपकी किस्में हैं लग्जरी। आपके पास लग्जरी कार है, ये भी आपका हो गया, आपने कार परचेज़ करी, बाइक है आपके पास, ये सब लग्जरियस में ही आएगा आपका। रेफ्रिजरेटर है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो चलिए अब हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताते हैं, जो कि हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में 2 टाइप की वांट्स होती है हमारी, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो 1 पार्ट में डिवाइड होती है, उससे बोलते हैं नेसेसिटीज़, जो हमारी ज़रूरतें हैं। और जो सेकेंडरी वांट जो प्राइमरी के बाद आती हैं हमारी, जिसमें आती हैं हमारी 2 थिंग्स जो हैं, कंफर्ट, हमारा कंफर्ट जो हमें आराम दे, और लग्जरी जो हमारी शो करे वेल्थ को और पावर को। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो हमारे ह्यूमन वांट्स होते हैं उसके कुछ फीचर्स हैं। जो हमारी ह्यूमन वांट्स होती हैं बच्चों, वो हमने बताया कि वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जो हमारे सोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के बाद एक आती रहती हैं। अनलिमिटेड होती हैं, कभी हमें कुछ चाहिए, जब वो पूरा होता है तो हमें कुछ और चाहिए होता है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के बाद एक वांट्स आती रहती हैं। वांट्स आर कम्पिटेटिव, कभी हमें
सस्ती चीज़ चाहिए होती है, कभी हमें महंगी चीज़ चाहिए होती है, पर चाहिए होती है वांट्स के हिसाब से अपने। वांट्स आर मल्टीप्लाई, मतलब अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास। कभी हमें पेन चाहिए होता है, कभी हमें इरेज़र चाहिए होती है, कभी मुझे बुक्स चाहिए होती हैं, तो कभी हमें बाइक चाहिए होती है। मतलब एक तरह से मतलब वांट्स हैं वो मल्टीप्लाई बढ़ती ही जा रही हैं, और जो उनका अमाउंट है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए वेल्थ होना भी ज़रूरी है हमारे पास। उसके बाद है वांट्स और रिकर मतलब बढ़ती ही जा रही है, एक के बाद एक वांट्स हमारी आती जा रही हैं। सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास वेल्थ की शॉर्टेज होती है, तो हम क्या करते हैं अपनी, जैसे कि आपको बुक्स की ज़रूरत थी आपके घर में, किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत थी, तो हम उसमें से अपना कंपटीशन करते हैं। तो हमने आपको बताया था सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। वांट्स तब पोस्टपोन्ड होती हैं जब आपको आपके घर में वेल्थ की शॉर्टेज दिखे, आपको बुक्स चाहिए होती है और किसी को मेडिसिन चाहिए होती है, तो हम बुक्स को पोस्टपोन कर देते हैं और अपनी मेडिसिन को लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स बाद में भी आ सकती हैं, पर मेडिसिन ज़रूरी है ज़्यादा आपकी बुक्स से। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट ऑफ वांट्स। वांट्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब बहुत सारी हैं हमारे पास। तो हमारे पास वेल्थ भी तो होनी चाहिए इसको सारे अनलिमिटेड वांट्स को करने के लिए, पर सोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड कंजप्शन। मीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स को, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करती हैं हमारी वांट्स को, वो हमारा कंजप्शन है। मतलब गुड्स एंड कहीं पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद कहीं पे कंजप्ट कर दी जाती है, मतलब स्टोर कर दी जाती है, उन्हें बोलते हैं कंजप्शन। मतलब कंजप्शन इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंजप्शन क्या होता है? डायरेक्ट यूज़ होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। नेक्स्ट, सस्टेनेबल कंजप्शन। सस्टेनेबल कंजप्शन इज द कंजप्शन of goods and services which meets the needs of people and improve the quantity of life and needs of future। जो हमारा सस्टेनेबल कंजप्शन होता है वह एक कंजप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का जो मीट कराता है नीड्स ऑफ पीपल की, और जो इसका इम्प्रूव करता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है, और हमारे जो नीड करता है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब जो स्टोर कर दिया जाता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि अभी हम अगर अनलिमिटेड वांट्स को अगर लिमिटेड कर लें तो हमारे सोर्स लिमिटेड है, वो कम इस्तेमाल होंगे, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उसका आराम से यूज़ कर सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद की सारी टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।